औरतों को ये समझना चाहिए सिर्फ मर्दों से सवाल नहीं होगा कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये सवाल औरतों से भी होगा ना, कहां पे खर्च किया। मैं तो सोचता हूं हमारे माशरे की औरतें सिर्फ कपड़ों के बारे में अगर अल्लाह ताला पूछ लेगा तो कैसे जवाब देंगी। हाँ, इतने कपड़े, यानी हर घर में सूरत हाल यही है, कबड़ में कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं। मुसलसल शिकायत ये कि पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे, और कबड़ खोल करके देखो तो कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं। इतने कपड़े, जूते, बैग, हर सीजन के कपड़े, इतने टाइप के कपड़े, इतने टाइप के जूते। अल्लाह रहम फरमाए, कैसे अल्लाह ताला के आप जवाब देंगी? इन कपड़ों के बारे में, इन जूतों के बारे में, इन बैग्स के बारे में भी अल्लाह ताला का जवाब देना है ना, कि अल्लाह ताला का माल था, इसको ऐसे फुजूल पानी की तरह क्यों लुटा दिया। भाई जब मार्केट जाती है कपड़ा खरीद के ले आती, आलू खरीदने के लिए जाएंगी कपड़ा खरीद के ले आएंगी, टमाटर खरीदने के लिए जाएंगी बैग खरीद के ले आएंगी। बाज औरतों को ऑब्सेशन होता है, बीमारी है एक तरह की, हाँ, ऑब्सेसिव शॉपिंग डिसऑर्डर, एक किस्म का जहनी डिसऑर्डर भी है। बाज औरतें एंजाइटी में ना शॉपिंग करती हैं, शॉपिंग जो है ना वो उनकी एंजाइटी को कम करता है, उनको राहत मिलती है शॉपिंग करने से। तो भाई बेतहाशा शॉपिंग, मतलब शॉपिंग ऐसा लफ्ज है ना, औरत शॉपिंग लफ्ज सुन लेना उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शॉपिंग जरूरत होनी चाहिए, शौक नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में मसला यह है कि बहुत सारी औरतों के लिए शॉपिंग एक शौक बन गया है, जरूरत नहीं रह गई। मतलब उनको बाजार जाना है और यह भी नहीं पता कि जाके खरीदना क्या है, बस शॉपिंग करने जाना है, क्या खरीदना है वो अभी नहीं पता है, जा करके फैसला करती हैं क्या खरीदना है। ये फजूल खर्ची बढ़ाने का बहुत खराब रवैया जो है ना वो यही है कि शॉपिंग करना है, पर शॉपिंग में क्या करना है ये अभी नहीं पता, वो मार्केट जाकर के डिसाइड करेंगी, और मार्केट जाएंगी जो अच्छी चीज लगी खरीद लिया, है ना। भाई अगर इंसान ये सोच करके खरीदारी करे ना, ये अच्छा लगा खरीद लो, ये अच्छा लगा खरीद लो, तो मार्केट में तो बहुत कुछ अच्छा है, पूरी मार्केट उठा के आप घर में नहीं ला सकती हैं। इसलिए शॉपिंग शौक के तहत नहीं होना चाहिए, जरूरत के तहत होना चाहिए। शॉपिंग में उसूल ये होना चाहिए, भाई आपको शॉपिंग करना है, एक लिस्ट पहले बना ले, घर में किन चीजों की जरूरत है जिसकी वजह से शॉपिंग करनी मजबूरी है, आपकी मजबूरी में शॉपिंग करना चाहिए। लिस्ट बना ले, ये सामान चाहिए, उसको लिख ले, बाजार में जाएं, जितना आपने अपनी लिस्ट में लिखा है उतना सामान खरीद करके घर पे वापस आ जाएं। लिस्ट वाले सामान के अलावा अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई कपड़ा अच्छा लग गया, कोई बैग अच्छा लग गया, दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि ये सामान खरीद लेना चाहिए, तो जैसे ही दिल में खरीदने का ख्याल आए ना, पढ़ना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का ख्याल जहन में आए, ये मैं अपनी बीवियों को भी सिखाता हूं, जैसे ही कोई दिल चीज खरीदने को कहे ना, फला चीज खरीद लो अच्छी लग रही है, क्या पढ़ना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्योंकि ये जो गैर जरूरी सामान खरीदने का ख्याल है ना, ये शैतान की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीन। फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले क्या होते हैं? शैतान के भाई होते हैं। तो ये जो अंदर से ख्याल आ रहा है ना, ये 5000 का जोड़ा अच्छा लग रहा है, ये 4000 की चप्पल अच्छी लग रही है, ये बैग अच्छा लग रहा है, इसको खरीद लेना चाहिए, ये बर्तन में कितनी फजूल खर्चियां होती हैं भाई। हाँ, बाद औरतों को बर्तन खरीदने का बहुत शौक होता है, बिला वजह बर्तन खरीदेंगी, खाने वाले 2 लोग नहीं है और बर्तन रखने की घर में जगह नहीं होती है। तो ये जो फजूल खर्ची का ख्याल आ रहा है, ये शैतान की तरफ से आ रहा है, तो औज़ बिल्ला पढ़ो ताकि ये ख्याल ज़हन से निकल जाए। ये बहुत बड़ा मसला है भाई। यानी एक औरत को, बीवी को बाजार पार करा दो ना और जेब सलामत रहे, तो ये जैसे जंग का मैदान पार करने जैसी चीज हो गई है कि उसको लेकर के बाजार से गुजर जाओ और जेब पर कोई असर ना पड़े उसका। बाज मर्द हजरात एकदम हाथ पकड़ करके बीवियों का चलते हैं बाजार में, लोगों को लगता है बड़ी मोहब्बत है, हकीकत ये होती है ना, इनको पता है इधर हाथ छूटा उधर किसी ना किसी दुकान में घुसेगी, तो हाथ पकड़ करके रखते हैं अच्छे से ताकि उसको मौका ही ना मिले किसी दुकान में जाने का। भाई इधर उधर नहीं देखने देते हैं। मैं तो समझता हूँ एक इनोवेशन ऐसा होना चाहिए ना कि औरतों को ऐसे कोई, जैसे घोड़े को लगाते हैं ना, अगल बगल की चीजें नहीं दिखाई देती, ऐसा कुछ लगा करके बाजार में जाए, कोई चीज दिखे ही नहीं अगल बगल की। अच्छा, ये तो भाई किसी जमाने में फजूल खर्ची करने के लिए बाजार जाना पड़ता था, अब तो सारा बाजार मोबाइल में आ गया। हाँ, ये धड़ाधड़ शॉपिंग हो रही है। यानी बाज औरतों की जो लिस्ट आई ना कि बाज औरतें अपने ऑफिस में बैठ करके, मैंने भी जल्दी खबर पड़ी, ऑफिस में बैठ करके 4-4, 5-5, 8-8 घंटा जो शॉपिंग के एप्स होते हैं उस पर गुजार रही हैं। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, अजियो है, नायका है, हाँ, 5-5, 6-6 घंटा सिर्फ सामान देख रही हैं, कार्ट में भरती जा रही हैं, कार्ट में भरती जा रही हैं। पहले तो शौहर को बाजार ले जाना पड़ता था, अब तो सारा शॉपिंग करके बारकोड भेज दिया, बेचारा पेमेंट वो कर रहे हैं। ये जितने भी एप्स हैं मोबाइल में ना, इनको डिलीट करिए। ये जितने ऑफर्स आते हैं ना 20%, 40%, ये सारे ऑफर्स नहीं होते हैं, ये जाल है औरतों को फंसाने का। 99% ऑफर्स झूठे होते हैं। 40%, 50%, 500 रुपए का सामान आपको 500 रुपए में देते हैं, लिखा होता है 80% डिस्काउंट है। जो सामान 500 का है उस पर लिख देते हैं ओरिजिनल प्राइस 15,000 है, आपको 500 में मिल रहा है, आप धोखे से, आपको लगता है चलो 40% में मिल रहा है खरीद लो, 20% पे मिल रहा है खरीद लो, कोई डिस्काउंट नहीं होता है। वो सब जो है ना औरतों की शिकार किया जाता है। हाँ, वो नायका वाले लगा देते हैं 20%, 40% ऑफर, बेचारे बंदे की जेब ढीली हो जाती है। वो नायका से जो सारा सामान आया है वो शौहर के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, वो इस्तेमाल भी दूसरे के लिए हो रहा है बेचारे के लिए। तो ये सारे एप्स डिलीट कर देने चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा जाल है,
इसमें नहीं फंसना चाहिए। आपको करना भी है शॉपिंग ऑनलाइन, ऐप से करने की जरूरत थोड़ी है। आप जाए गूगल क्रोम पे, अपने जो ब्राउजर है उस पर जाकर के लॉगिन करके सामान मंगा लें। कम से कम नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप ऐप्स डिलीट करने का हौसला आपके अंदर नहीं, तो कम से कम नोटिफिकेशन उसके ऑफ कर दें। बिला वजह आपको ना फजूल खर्ची पर उभारते हैं। तो मुसलमान औरतों को माल खर्च करने के मामले में जरा अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन औरत कौन है? तहफुजुहु फी नफ्सिहा व मालिही, जो अपनी जात की हिफाजत करती है और अपने शौहर के माल की हिफाजत करती है। घरों में आमतौर पर सूरत हाल यही होती है ना कि आदमी जो भी कमाता है बीवी के पास ही ला करके जमा करता है। घरों में जो वजीर खजाना होती है वो बीवी ही होती है। तो बीवी अपने शौहर के माल को बहुत एहतियात के साथ खर्च करती है। उसको ये एहसास होता है कि भाई क़यामत के दिन दो सवाल माल के बारे में होंगे, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। कमाया के मामले में बहुत सारी औरतें हो सकता है बच जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ औरतें आमतौर पर कमाती नहीं है, पर खर्च करने के मामले में डबल जवाब देना पड़ेगा उनको। क्योंकि वो जो माल खर्च करती है, तो हर माल अल्लाह का माल है, तो वो माल अल्लाह का भी है और फिर वो माल उसके शौहर का भी है। उसमें अगर कोई गलती करेंगी तो डबल जवाब होगा कि शौहर का माल था, तुमने कैसे उसमें फजूल खर्ची